अब हम लोग देखते हैं लोक प्रशासन का स्वरूप। तो लोक प्रशासन के स्वरूप के संदर्भ में दो प्रकार के दृष्टिकोण प्रचलित है। एक इंटीग्रल, दूसरा मैनेजरियल। इंटीग्रल दृष्टिकोण को एकीकृत दृष्टिकोण कहा जाता है, इसे कहीं कहीं संपूर्ण दृष्टिकोण भी कहा जाता है। वहीं मैनेजरियल अप्रोच को प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहा जाता है। यहाँ पर एकीकृत एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऐसा माना जाता है, उसकी मान्यता है कि प्रशासन के समस्त कार्यकलाप, कोई हस्तचालित कार्यकलाप है मैनुअली जो होता है, या लिपिकीय हुआ या प्रबंधकीय हुआ, तो ये सारे के सारे एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत कोई परिचारी, कोई कर्मचारी, कोई क्लर्क रहे या चपरासी रहे, या अधिकारी रहे या सचिव स्तर के अधिकारी रहे, हर कोई इसके इस दृष्टिकोण के अंतर्गत वह प्रशासक है। क्योंकि अगर किसी ऑफिस में अगर परिचारी ही हड़ताल कर देता है, वो ही नहीं आता है, वो भी काम से, तो काम सबों का प्रभावित हो जाता है। यही इस दृष्टिकोण के समर्थक का कहना है। और यह मानता है कि प्रशासन का कार्य तो सभी प्रकार के नीतियों के संचालन से है। उस क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र की बात करें तो उस नीति के क्रियान्वयन से भी है, जिसको कि सभी कोई मिलकर पूरा करते हैं, और इसीलिए इसे एकीकृत दृष्टिकोण की संज्ञा दी जाती है। और इसके दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों में हम लोग एल.डी. व्हाइट और हेनरी फेयोल का नाम प्रमुख रूप से रखते हैं। वहीं दूसरी विचारधारा जो है वह है प्रबंधकीय दृष्टिकोण का, और इसके अंतर्गत प्रबंधकीय मान्यता के अनुसार उन सभी लोगों को प्रशासन के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। प्रशासन का अर्थ तो प्रबंधकीय क्रियाकलाप से होता है, और प्रबंधन करना होता है या योजना का निर्माण करता है, संगठन में समन्वय स्थापित करता है, नियंत्रण स्थापित करना ही इसका काम होता है। और यह काम करने वाला को नहीं मानता है, बल्कि जो काम करवाने वाला होता है, जो प्रबंध होता है, जो निर्देश देने वाला होता है, वही प्रशासक के अंतर्गत आता है। यह प्रबंधकीय दृष्टिकोण का मानना है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सिर्फ निर्देश देने वाले ही आएंगे। और इसके समर्थक विद्वानों में लूथर गुलिक, साइमन स्मिथबर्ग, थॉम्पसन आदि आते हैं। ये लोग मानते हैं कि लोक प्रशासन का कार्य तो है कि उद्देश्य को निर्धारित करना, लक्ष्य केंद्रित रखना, और विधायिका तथा नागरिक संगठन का जो समर्थन प्राप्त करके काम करना, संगठन की स्थापना करना, उसका पुनरावलोकन करना, कर्मचारियों को निर्देश देना, निरीक्षण करना, नेतृत्व करना, आपस में सामंजस्य स्थापित करना, संवाद स्थापित करना, सूचना प्राप्त करना, कार्य पद्धति को निर्धारित करना, प्रावधान को तय करना, मूल्यांकन करना, पर्यवेक्षण करना, तो इस तरह का की बातें जो है प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक कहते हैं। इनका कहना है कि प्रशासन का अर्थ तो प्रयोग करने से संबंधित सीधे तौर पर दिख जाती है, और किसी चपरासी या लिपिक को प्रशासक नहीं कहा जा सकता है, ऐसा प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों का मानना है। पुनः हम यह कह सकते हैं कि दोनों में आधारभूत स्थिति में अंतर है। संपूर्ण प्रशासन में लगे हुए व्यक्ति के क्रियाकलाप को एकीकृत दृष्टिकोण वाले मानते हैं, वहीं प्रबंधकीय दृष्टिकोण वाले मानते हैं कि जो शीर्ष पर आसीन व्यक्ति हैं वही प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। प्रबंधकीय के अनुसार जो प्रबंध का कार्य देखते हैं, और वहीं एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार कि विषय के अनुसार कार्य क्षेत्र बदलते रहते हैं। और दोनों में मूलतः अंतर के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं, जैसा कि डिमॉक डिमॉक और क्वेनिंग ने कहा है कि अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन
कानूनों के पालन में सरकार के प्रयासों के प्रत्येक पहलू का विश्लेषण करता है और सरकारी नीति को क्रियान्वित करता है। प्रक्रिया के रूप में देखें तो यह सभी वे कदम हैं जिन्हें प्रवर्तक एजेंसी कार्य आरंभ करने और पूरा करने के बीच लेती है, परंतु इसमें वह भी शामिल है इससे पहले स्थान में कार्यक्रम बनाने में एजेंसी की सहभागिता यदि हो तो लेती है। और व्यवसाय के रूप में वह सार्वजनिक एजेंसी में अन्य कार्यों को संगठित करना और निर्देशित करना है। जब हम यह मान लेते हैं कि प्रशासन समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हो जाता है तो जाहिर है उसमें चपरासी से लेकर प्रबंधक तक सभी आएँगे। और वहीं अगर हम इसके प्रबंध के दृष्टिकोण के अनुसार माने तो सब तो केवल उच्च वर्गीय पदाधिकारी आएँगे, जो निरीक्षण करने आते हैं, जो प्रबंधक कार्य करने वाले होते हैं, वही आएँगे और उनका काम नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन आदि का होता है। यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अनुसार प्रबंध करना और देखभाल करना ही प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और वहीं एकीकृत विचारधारा को देखें तो वहाँ प्रत्येक व्यक्ति के कार्य को प्रशासन का अनिवार्य अंग मान लिया जाता है। उनमें से प्रत्येक को प्रशासक भी आप कह सकते हैं कमोबेश मात्रा में। वहीं हेनरी फेयोल जो कि एकीकृत विचारधारा के समर्थक विद्वान हैं, वो कहते हैं कि प्रशासन किसी न किसी मात्रा में प्रत्येक कर्मचारी के कार्यों का एक भाग होता है, चाहे वो कर्मचारी कितना ही साधारण क्यों ना हो।